अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तुम्हारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तुम्हारी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दो। इबादत खुदा की करते जाओगे, माँ बाप का कहना मानोगे, तो याद रखना जो भी नमाज तुम पढ़ोगे, अगर माँ बाप तुमसे राजी है तो अल्लाह ताला उस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अगर नमाज खुदा के लिए पढ़ रहे हो, अपनी माँ का कहना मान रहे हो, नमाज खुदा के लिए पढ़ रहे हो, अपने बाप का कहना मान रहे हो, तो फिर याद रखो ऐसी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, ऐसा सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं अगर इंसान नमाजें पढ़ता हो, नेक अमाल करता हो, अगर अपने माँ बाप का कहना न मानता हो, तो फिर न उसकी नमाज कबूल है, न उसका रोजा कबूल है, न उसका हज कबूल है, न उसके खाने काबा का चक्कर करना कबूल है, न उसका खाने काबा का तवाफ करना अल्लाह की बारगाह में कबूल है। ए नबी के गुलामों, इबादतें वो कबूल होती हैं जो माँ बाप को राजी करके की जाती हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है, माँ बाप की नाफरमानियां करता है, अगर खुदा न खास्ता बुढ़ापे में अपनी माँ के दिल को दुखाता है, हजार नमाजें पढ़ता जाएगा, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल न होगी। इबादतें वही अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं जो अपने माँ बाप को राजी करने के बाद की जाती है। पता चल गया अगर हमारे माँ बाप राजी हैं तो हमारे नबी भी हमसे राजी है, और जिसके नबी अपने उम्मती से राजी हो जाते हैं, अल्लाह ताला अपने उस बंदे से राजी हो जाता है। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, इतना अजीम शान आज का ये प्रोग्राम आपने सजाया। हमारे मौलाना मुजाहिद कादरी साहब जो बीच वाली मस्जिद के इमाम साहब हैं, जब इनका हमारे पास फोन गया, इन्होंने बड़ी तारीफें की थी कि हमारे नेताजी आसिम साहब बड़े अच्छे, माशाअल्लाह नाजिम खान साहब बड़े अच्छे, मगर जब हम यहाँ पर आए, इनके घर पर आए, जब हम यहाँ पर बैठे, तो यकीनन जितनी तारीफें इन्होंने की थी उससे कहीं ज्यादा अच्छे हमें मालूम हुए। सुभान अल्लाह। हाँ, जितनी तारीफ मुजाहिद भाई ने की थी माशाअल्लाह, नेताजी उससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अजीम शान ये प्रोग्राम सजाया है। इमरान भाई, कारी इमरान साहब बरेली शरीफ से आए, हम संभल से आए, मौलाना शमशाद साहब बदायूं शरीफ से आए। माशाअल्लाह जो लोग उलमा की कद्र जानते हैं वही उलमा को अपने घरों पर बुलाया करते हैं। हालांकि अगर कोई दुनियादार होता, ये घर अगर नेताजी आसिम साहब का नहीं, अजीम खान साहब का नहीं, किसी और का होता, तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि इस जलसे की जगह कोई और भी प्रोग्राम हो सकता था। मगर ये दीनदार लोग हैं, ये जानते हैं जब हमने अपने बच्चों का अकीका किया है, अकीका करना मुस्तफा करीम की सुन्नत है, प्यारे आका की सुन्नत है। जब हम अपने आका की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का जब अकीका कर रहे हैं, तो हम दुनिया की कोई महफिल को न सजाएंगे, दुनिया का कोई नाचना गाना अपने घर पर नहीं कराएंगे। नाजिम खान साहब ने, जनाब नेताजी आसिम खान साहब ने अपने आका की मोहब्बत को अपने दिल में बसाने के बाद अल्लाह अकबर ये फैसला किया, हम कोई दुनियादार की महफिल नहीं सजाएंगे, अगर हम सजाएंगे तो मदीने के ताजदार की महफिल को सजाएंगे, उलमाए किराम को बुलाएंगे। उलमा जब आएंगे तो बरकतें भी नाजिल होंगी, हमारे बच्चों का अकीका भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा, और इसका सवाब भी हमें दोनों जहान में मिल जाएगा। मैंने कहा ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको, अरे बोलो ना यार, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ये बात आपको अच्छी लग रही है? तो आगे बढ़ाएं।
सुनेंगे आप? माशाल्लाह मुजाहिद भाई कह रहे थे नेताजी और नाजिम खान साहब कह रहे कि हजरत 3-4 बजे तक प्रोग्राम चलाना है, तो आपकी मुराद पूरी हो गई माशाल्लाह। 3 तो बजने वाले थोड़ी सी देर में। अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब बरकतों का नुज़ूल फरमाए। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला इस घर में खूब खूब खैर और बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। अकीका करना ये वो अजीम सुन्नत है। मौलाना शमशाद साहब मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों इमाम हसन और हुसैन का अकीका फरमाया था। सुभान अल्लाह। चंद हुकूक होते हैं बच्चा जब पैदा होता है घर के अंदर। यहाँ पर मेरी माए बहनें तशरीफ फरमा है, ये बच्चे हैं आहिल वगैरह, अर्शी और क्या क्या नाम है इनके, आहिल है, माहे नूर है और अर्शी है माशाल्लाह। इनकी माँ के कलेजे से आज पूछो कि इनकी माँ के दिल को कितनी खुशी महसूस हो रही होगी। मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं उनके माँ बाप पर चंद हुकूक बच्चों के होते हैं। सबसे पहला हक तो माँ बाप पर बच्चे का ये होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, बच्चे के पैदा होने के बाद उस बच्चे के कान में सबसे पहले अजान कही जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक, प्यारा प्यारा नाम, अल्लाह के प्यारे रसूल का प्यारा नाम उस बच्चे के कान में सुनाया जाए ताकि बच्चे को पता चल जाए, उस बच्चे को खबर हो जाए ए बच्चे तू बड़ी किस्मत वाला है, ए बच्चे तू बड़े नसीबे वाला है कि तेरी आंख जब खुली है, जब तूने दुनिया में जन्म लिया है, जब तूने दुनिया में अपनी सांसों को लिया है, तो तूने दुनिया में अपनी सांसों को लेने के बाद एक ऐसे घर के अंदर तूने जन्म लिया है कि जिस घर के अंदर कुरान की तिलावतें भी की जाती है, जिस घर के अंदर नमाजें भी पढ़ी जाती है, जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जिस घर के अंदर मुस्तफा करीम का जिक्र किया जाता है। हदीस पाक में आता है जब बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे के कान में अजान लगा दी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला बच्चे को शैतान के शर से महफूज फरमा देता है। अल्लाह ताला बच्चे को शैतान के शर से महफूज कर देता है, बचा लेता है। वरना जब तक रिवायत के अंदर आता है, सुनना बड़ी काम की बात है, मैं इंशाअल्लाह आपको बता करके जाऊंगा। काश अगर ये प्रोग्राम जल्दी शुरू हो गया होता तो माशाअल्लाह बड़ा कामयाब होता। अब भी बड़ा कामयाब है, चंद लोग सुन ले मगर मोहब्बत से सुन ले और अमल कर ले तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। हदीस रिवायत के अंदर आता है, उलमा फरमाते हैं जब तक बच्चे के कान में अजान नहीं दी जाती है तब तक शैतान उस बच्चे की कोख में उंगलियां मारता रहता है। शैतान बच्चे को परेशान करता रहता है, बच्चा चीखता है, चिल्लाता है। आपने देखा होगा, माए बहनों ने देखा होगा, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, आपने देखा होगा कि बच्चा अगर सो रहा है लेकिन जब हाफिज साहब आते हैं, इमाम साहिब आते हैं बच्चे के कान में अजान पढ़ने के लिए, अगरचे वो बच्चा सो रहा हो, जैसे ही अजान पढ़ना शुरू की जाती है बच्चे के कान में अगरचे वो सो भी रहा हो मगर फिर भी अल्लाह का नाम सुनने के बाद अपनी आंखों को खोल देता है। सुभान अल्लाह। कितने बच्चों को हमने देखा है जब अजान उसके कान में पढ़ी गई है तो वो बच्चा मुस्कुराने लग जाता है सोते सोते। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का नाम मुबारक ऐसा है जहां जहां तक खुदा के नाम की आवाज आती है शैतान तुम दबा करके भाग जाया करता है। जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा की ये बरकत होती है कि शैतान मीलों दूर चला जाया करता है। जहां तक नाम खुदा और नाम रसूल की का जिक्र, नाम रसूल की आवाज आया करती है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहा करता है। पहला हक बच्चे का ये है कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसके कान में अजान, बोलो क्या कहा जाए? अजान पढ़ी जाए। वरना कितने घर तो ऐसे हैं हमने देखा है कि लल्ला आया है, लल्ला आया, लल्ला के आने की खुशी में अजान को तो माए बहनें भूल गई। फूफी अलग कहती है पहला भतीजा है डीजे बजवाऊंगी। हाँ, पहला भतीजा आया है, क्या है?
जो है ढोल बजाए जाएंगे। हाँ, बहन कहती है मेरा पहला भैया आया है, मैं ढोल बजवाऊंगी। उसको जो है नाचने गाने की आवाजें सुनवाई जाती हैं। मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ और बहनों, याद रखो ये बच्चे वो होते हैं कि जिन्होंने अपनी माँ की कोख में 9 महीने गुजारे हैं। माँ जब कुरान की तिलावत करती थी तो ये बच्चा अपनी माँ के पेट में भी कुरान की तिलावतों को सुन करके खुश हुआ करता था। ये बच्चा वो होता है कि जब माँ के पेट में होता है, माँ नमाज़ें पढ़ती है तो बच्चा माँ के पेट में खुश हुआ करता है कि मेरी माँ जिक्र खुदा कर रही है। अरे आपको पता नहीं है, अभी हमारे मौलाना शमशाद साहब सरकार गौसे पाक के हवाले से अशआर पढ़ रहे थे। कितनी मर्तबा आपने वो वाक़या सुना होगा कि मेरे गौसे पाक जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं तो अलग अलग रिवायतें हैं। 14 या 16 या 18 पारों के हाफिज़े कुरान बन करके दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस वक्त सुबह सवेरे के वक्त जब मेरे गौसे आजम की अम्मी जान कुरान की तिलावत किया करती थी, गौसे आजम अपनी माँ के पेट में उस वक्त जागते हुआ करते थे, अपने माँ की कुरान की तिलावत को सुना करते थे। उसका ये असर हुआ जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं तो 14 पारों के हाफिज़ कुरान बन करके दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं। हाँ, ये नेक माओं की अच्छी तरबियत का असर होता है ना। बच्चा जब पैदा हो तो उसके कान में पहले अजान दी जाए। उसके बाद एक हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे की तहनीक की जाए, है ना। क्या की जाए? बोलो, तहनीक। आप सोचेंगे ये क्या चीज होती है तहनीक? तो सुनिए, तहनीक ये होती है आपके घर में अगर कोई नमाजी परहेजगार आदमी है, मर्द हो या औरत, और अगर कोई हाफिज़ कुरान, आलिम दीन या कारी कुरान हो तो बहुत अच्छी बात है। हाजी हो, नमाजी हो, बहुत अच्छी बात है। तहनीक का मतलब ये होता है कोई नेक परहेजगार, कोई बुजुर्ग नमाजी, हाजी, हाफिज, कुरान का कारी, मस्जिद का इमाम आए और आने के बाद कोई मीठी चीज अपने मुंह से चबाए, मसलन खजूर वगैरह या शहद वगैरह अपने मुंह में चबाने के बाद अपनी जबान से या अपने होठों से उस बच्चे के मुंह में वो मीठी चीज रखे, सुभान अल्लाह, अपने हाथ में मुंह से उस बच्चे को खिलाए। इसकी बरकत ये होती है कि जब नेक आदमी या मर्द हो या औरत हो, उसके मुंह का लुक़मा जब पहली मर्तबा बच्चे के हलक में जाता है, उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बच्चे को भी नेक बना देता है, सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन को कौन नहीं जानता? आए है, दुनिया उनकी दीवानी है, दुनिया उनकी शहदाई है। कितनी नसीब वाले हैं, कितने नसीब वाले हैं आका हुसैन, आका हसन, मौला हसन, मौला हुसैन। अल्लाहु अकबर कि उनके मुंह में जब पहला कोई लुक़मा गया है तो कोई आम दुनिया का लुक़मा नहीं, अपने शहजादों को खुद मेरे मुस्तफा करीम ने अपने मुबारक मुंह से खजूर चबा करके मेरे मुस्तफा करीम ने अपने शहजादों को खिलाई थी। इसको कहते हैं तहनीक। आप कहेंगे हजरत ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं कहूंगा तो जितना अच्छा जलसा भी तो हमारे नेताजी ने यहाँ पर पहली बार सजाया है। गांव में जलसे तो होते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये अकीदे की निस्बत से शायद इस घर के अंदर पहला जलसा सजाया गया है। तो तहनीक करो अपने बच्चे की, मगर हम सब बातें भूल जाते हैं। अल्लाहु अकबर, ढोल ताशों में हम मगन हो जाया करते हैं। एक बच्चे का हक ये भी है कि बच्चे की तहनीक की जाए। अल्लाहु अकबर। और फरमाते हैं हदीस पाक में आता है एक हक माँ बाप पर बच्चे का ये है कि उसका अच्छा सा बरकत वाला नाम रखे, सुभान अल्लाह। कैसा नाम रखे? बरकत वाला, अच्छा इस्लामी मुबारक नाम। मगर जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, फोन करते मुफ्ती साहब बेटी पैदा हुई है, कोई अच्छा नाम बताइए। बेटा पैदा हुआ है, मौलाना शमशाद साहब अच्छा नाम बताइए। कारी साहब, कारी साजिद साहब कोई अच्छा सा नाम बताइए। अब ये नाम अपनी किताब में, अपनी डायरी में, अपनी जो है नोटबुक में तलाश करते हैं, बताते हैं चुन चुन करके। तो उधर से बाजी कहती है कि हजरत नाम बड़ा पुराना हो गया, कोई मॉडर्न नाम बताओ। मॉडर्न है ना, क्या कहा जाता है? बोलो ना, कोई अच्छा नाम बताओ, फैशन वाला नाम। तो पता है कैसे कैसे नाम समझ में आते हैं? चिंटू, पिंटू,
बब्बू, गुड्डू, बबलू और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह रहम फरमाए, ऐसे ऐसे नाम इनको पसंद आते हैं। जबकि इस दुनिया में अल्लाह के नाम के बाद अगर कोई सबसे अच्छा और खूबसूरत नाम है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। सबसे पहले आपके घर में अगर बेटा पैदा हुआ है ना, क्या बोलो, बेटा अगर पैदा हुआ है तो फौरन उसके पैदा होते ही उसका नाम मोहम्मद रख दो। सुभान अल्लाह। क्या नाम रख दो यार? मैं बड़ी अच्छी कीमती बातें आपको बता रहा हूँ, आमतौर पर आपको ये तकरीर में सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। क्या नाम रख दो? सबसे पहले उसका फौरन मोहम्मद नाम रख दो। क्या नाम रख दो? मोहम्मद। उसके बाद आप उसको बोलने के लिए, हर वक्त पुकारने के लिए कुछ भी रख दो। आप अबू बकर रख दो, उमर रख दो, मोहम्मद के बाद उस्मान रख दो, अली रख दो, हैदर रख दो, हसन रख दो, हुसैन रख दो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, कुछ भी रख दो, मगर सबसे पहले अपने बेटे का नाम क्या रखो? मोहम्मद रखो। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसकी बरकतें कितनी अजीम शान हैं। मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान निराली। आका तमाम नबियों में अफजल व आला नबी, तमाम रसूलों के रसूल, तमाम नबियों के इमाम बन करके मेरे मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात से अफजल व आला अपने प्यारे नबी को बनाया है। अल्लाह ने जैसा अपने नबी को बनाया, कायनात में ऐसा किसी को नहीं बनाया है। जब मेरे मुस्तफा करीम के हुस्न जमाल की तारीफ बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहम्मद सरकार आला हज़रत ने पढ़ी, आपकी शान के कसीदे, आपके तराने बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहम्मद ने पढ़े तो वजद में झूमने लगे, मुस्कुरा करके कहने लगे, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। अरे हमारा नबी बोल दो यार, सबसे बाला वाला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, 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 पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। करलो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। सबसे अच्छा, सबसे आला अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को बनाया। सबसे अच्छा किसको बनाया अल्लाह ने? अपने नबी को। अब जरा देखो लफ्ज़ मोहम्मद, नाम मोहम्मद की बरकत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रख दिया होगा, कल जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह अल्लाह खालिक़े कायनात लोगों के आमाल, लोगों के नाम आमाल को तोल देगा, उनके आमाल का हिसाब किताब हो जाएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएं, दोज़खी दोज़ख में चले जाएं। अब जरा देखो तो सही, नामे मोहम्मद की बरकत कितनी बुलंदो बाला है। सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्तफा करीम की ये शान होगी, आका मालिक जन्नत भी है, आका कासिम नेमत भी है। सुभान अल्लाह। हजरत रिजवान जो जन्नत के दरोगा हैं, जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर के पुकारेंगे, मोहम्मद नाम के जो शख्स हैं उनके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोले, जन्नत में चले जाएं।
मोहम्मद जन्नत में चले जाएं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत रिजवान तो हमारे नबी के लिए हुक्म देंगे, अर्ज करेंगे अल्लाहु अकबर कबीरा, मगर सुनो सुनो, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम दुनिया में मोहम्मद रखा होगा, जिन लोगों का नाम दुनिया में मोहम्मद होगा, आगे चाहे कुछ भी लगा लिया हो मगर पहले मोहम्मद लगाया होगा, सुभान अल्लाह, तो वो मैदान में शर में सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। हजरत रिजवान फरमाएंगे, वो लोग सुनो सुनो, तुम कौन हो और क्यों आए हो जन्नत की तरफ, क्यों दौड़े चले आ रहे हो? मैंने तुमको नहीं पुकारा है, मैंने तुमको नहीं बुलाया है, बल्कि मैंने तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो सारे मोहम्मद नाम के लोग जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, वो सारे मोहम्मद नाम वाले अर्ज करेंगे, ए जन्नत के दरोगा सुन सुन, तेरे नबी का फरमान था, हमारे नबी का फरमान था दुनिया में कि जिसने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रख दिया होगा वो मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। हम अगरचे गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, मगर हमारा नाम मोहम्मद होगा, अल्लाह की रहमतों को जोश आएगा, परवरदिगारे आलम फरमाएगा, ए जन्नत के दरोगा रिजवान सुन सुन, मैंने अपने प्यारे नबी के प्यारे नाम की बरकत से इन सबको बख्श दिया है। मेरे मुस्तफा करीम उन तमाम गुनाहगारों को अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाएंगे। हाँ, ये है नाम मोहम्मद की बरकत। एक तो ये हक है माँ बाप पर बच्चे का कि अच्छा नाम रखे, और एक हक ये है कि जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो अपने बच्चों का अकीका करें। कितने दिन के हो जाए तो 7 दिन के, ये सुन्नत है। और अगर 7वें दिन अकीका ना हो सके, अब तो हमारे यहाँ छठी चल गई। क्या चल गई? छठी, जिसका कहीं पर हकीकत में कोई कहीं पर कोई अता पता नहीं है, किताबों में कहीं छठी नहीं मिलेगी आपको, शरीयत में कहीं छठी नहीं मिलेगी। 7वां दिन तो बरकत वाला था कि अकीका करना है, मगर साहब जो औरतें कर लें वो ठीक ही ठीक है। हाँ, जो ये कर लेना रस्में निभा लें वो ठीक ही ठीक है। हाँ, अकीका करना सुन्नत है 7वें दिन। लेकिन ये मसला भी आप सुनिए, अगर 7वें दिन किसी का अकीका नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी में जब चाहे 10 साल की उम्र हो, 20 साल की उम्र हो, 50 साल की उम्र हो, 55 साल की उम्र हो, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 200 साल की भी उम्र चाहे क्यों ना हो जाए, मरने से पहले पहले अगर अकीका करना चाहेंगे तब भी अकीका हो जाएगा, सुन्नत अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये बच्चे कितनी किस्मत वाले हैं। ये अकीका भी हर एक बच्चे का नहीं होता है। जरा देखो उन माँ बाप से जाकर के पूछो जिनके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, वो हसरतें, तमन्नाएं, आरज़ुएं करते हैं, काश हमारे माँ बाप पे अगर पैसा होता तो हमारे माँ बाप हम बच्चों का अकीका करते। सुभान अल्लाह। मेहमान आते, हम मेहमानों को बुलाते, रिश्तेदारों को बुलाते, कुर्बेदारों को बुलाते, हम अपने घर पर अपने मिलने वालों को बुला करके हुजूर की सुन्नत पर अमल करते, मेहमानों को खाना खिलाते, दिल कितना खुश हो जाता। सुभान अल्लाह। तो अकीका करना मेरे मुस्तफा करीम की प्यारी सुन्नत है। एक हक बच्चे का माँ बाप पर यह भी है कि जब बच्चा बोलना सीख जाए तो बोलना जब सीख जाए तो कोई आम दुनिया की बात बच्चे को ना सिखाएं, बल्कि बच्चे को अपने प्यारे रब का प्यारा नाम लेना सिखाएं। सुभान अल्लाह। रहमान और रहीम कहना सिखाएं, अल्लाह कहना सिखाएं, अपने प्यारे नबी का नाम लेना सिखाएं। वरना तो होता क्या, बच्चा जैसे ही कुछ बोलने लगा ना तो चच्चा अल्लाह कहते हैं बेटा जरा अब्बू को गाली बक, अम्मा को गाली बक, फुला को गाली बक, ये लफ्ज बोल, ये गाना गा, ये फुला काम कर, ये काम कर। बहनें, फूफियां, चच्चियां, ताइयां अलग अलग बच्चे से बुलवाती हैं। नहीं, बच्चे के सबसे पहला हक ये है कि आप अपने बच्चे से अपने रब का प्यारा नाम लेना सिखाइए। क्यों? हकीकत ये है कि अगर माँ बाप इंतकाल कर जाएं, कब्र में हो और बच्चा
बच्चा छोटा हो, जब वो बोलना नहीं जानता था, जब वो पहली मर्तबा बोल करके अपने ज़बान से अल्लाह का मुबारक नाम लेता है, हदीस पाक में आता है अब अगर कब्र में माँ बाप को अजाब हो रहा हो, अल्लाह ताला बच्चे के मुबारक अपनी उसकी ज़बान से अल्लाह का नाम लेने की बरकत से उसकी कब्र से अजाब को दूर फरमा देता है और उसके माँ बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। या रसूल अल्लाह, कल जब मैदान महशर कायम हो, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल न हो, आप लोग एक दूसरे से भाग रहे हो, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से दूर भाग रही हो। अल्लाह अल्लाह, जब कोई हमारा पुरसाने हाल न हो, मैदान महशर की सख्तियां हमें तड़पाएं, मैदान महशर की गर्मी जब हमको तड़पा रही हो, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श आज़म के साए के सिवा कोई साया न हो। मेरे आका का फरमान है, मेरा जो गुलाम दुनिया में मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ता होगा, अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में उसको अपने अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। तो इस नियत से हम दुरूद पाक पढ़े, जब हमारा कोई मैदान महशर में पुरसाने हाल न होगा तो हमें कोई गम ना है। हम अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ते थे, आका से मोहब्बत करते थे, अपने आका से प्यार किया करते थे, हुजूर का इश्क हमारे दिल के अंदर मौजूद था, आका का प्यार हमारे दिल के अंदर मौजूद था। आका से प्यार करते करते दुनिया से अपनी कब्र में चले गए। मुस्तफा करीम की आमद होगी, आला हज़रत इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आका पर इस नियत से दुरूद पाक पढ़े, या रसूल अल्लाह, हमारा कोई दुनिया में पुरसाने हाल नहीं है, हमें इस चीज का कोई गम नहीं है। आका, हमें तो खुशी इस चीज की है या रसूल अल्लाह, दुनिया में भी संभालने वाले आप हैं, कब्र में भी संभालने वाले आप हैं, और मैदान महशर में गुनाहगारों को जन्नत दिलाने वाले भी आप हैं। इस नियत से दुरूद पाक पढ़े, मेरे आका इरशाद फरमाते, दुनिया में मेरा जो गुलाम कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। जरा अब दिल लगा करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अज़ीज़ान मुहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर व मारूफ आयत मुबारका की एक जुज़ को तिलावत किया। खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समावात कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, जिसका तर्जुमा है अल्लाह फरमाता है और तेरे रब ने हुक्म फरमा दिया, फैसला फरमा दिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अज़ीज़ान मुहतरम, कुरान करीम में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कई मवाक़े पर, कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ अपनी इबादत करने का हुक्म दिया, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना आप, मेरी माँ बहनें भी तवज्जो के साथ सुने। खालिक़ कायनात ने जहाँ जहाँ हमें हुक्म फरमाया, ए मेरे बंदो मेरी इबादत करो, ए मेरे बंदो मेरी बारगाह में अपने सर को झुकाओ, ए मेरे बंदो अगर तुम इबादत करना चाहते हो तो फिर दुनिया में किसी की भी इबादत न करना, कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अगर कोई माबूद हकीकी है तो वो अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जब तुम मेरी इबादत करो तो मेरी इबादत में किसी को शरीक न ठहराना। कई मकामात पर अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म हमें फरमाया और साथ
साथ ही साथ अल्लाह ने ये भी हुक्म फरमा दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना। माँ बाप की शान क्या होती है, एक माँ का मकाम और मर्तबा क्या होता है। एक शायर कहता है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए नबी के गुलामों कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ अपनी इबादत का तज़किरा फरमाया, वहाँ वहाँ पर बंदों को हुक्म फरमाया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करें। अब पता चल गया इबादत हम खुदा की करें, मगर अच्छा सुलूक अपने माँ बाप के साथ करें। सजदा हम खुदा को करें, मगर कहना अपने माँ बाप का माने। अल्लाहु अकबर कबीरा नमाज हम खुदा के लिए पढ़े, मगर अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करते रहे। ज़कात अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह की राह में अदा करें, मगर कहना अपने माँ बाप का मानते रहे।